देखिए आज हम लोग बात करेंगे बायो के टॉपिक पे। आज हम लोग जो बायो का टॉपिक होगा वो होगा श्वसन। देखिए श्वसन पे हम ना तो 3 वीडियो बनाने वाले हैं। आज की बाद वीडियो श्वसन, इसके बाद फिर जो है अगली वीडियो होगी आपकी जो है पादपों में श्वसन, इसके बाद होगा जो है मनुष्यों में या जीवों में श्वसन। बात समझ में? 3 वीडियो बनाना है, इसके बाद श्वसन पे फिर वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए तो आज हम लोग देखते हैं जो है श्वसन क्या होता है। ध्यान से देखिए, वह क्रिया जिसे कोशिका में कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। बात समझ में? देखिए अब बात आती है कि ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए आप पढ़े होंगे कि ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जो है क्या होती है, जुड़ती है। ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ती है। अगर वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। बात है समझ में आया ना? देखिए इसमें क्या होता है कि और जो है इसमें श्वसन में जितने भी अंग आपके भाग लेते हैं वो आपके कहलाते हैं श्वसनांग। बस है ना, जितने भी अंग भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्वसनांग कहलाते हैं। देखिए इसको हम लोग समझे, देखिए जैसे रिएक्शन से समझे। देखिए तो अगर जो है अगर हम भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ, ठीक है, मतलब खाना खाए, इसके बाद क्या किया, ऑक्सीजन लिए, सांस लिए, ऑक्सीजन। बात समझ में? और देखिए इसमें क्या होता है, आपका एंजाइम होते हैं, एंजाइम उपस्थित होता है। आपका टेम्परेचर जो है 25 से 45 सेंटीग्रेड। कहने का मतलब देखिए कि जो टेम्परेचर होगा, भोज्य पदार्थ हम लोग खाना खाए, इसके बाद ऑक्सीजन को लिए, ठीक है, और उसमें जो टेम्परेचर जो होगा 25 सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए और 45 से अधिक नहीं होना चाहिए, और इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिए कि आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इसको कहते हैं H2O, ठीक है, और बनती है आपकी ऊर्जा। क्या बनती है, ऊर्जा। समझ में? ऊर्जा बनती है। और देखिए ऊर्जा जो होती है टोटल, यह ऊर्जा होती है 38 ATP, 38 ATP। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है 38 ATP, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और जो है अगर इसको हम लोग देखें तो 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, ठीक है, मतलब कि 38 ATP बराबर जो है 673 किलो कैलोरी ही होता है, ठीक है, 673 किलो कैलोरी, ठीक है, या तो 38 ATP, दोनों बातें क्या है, एक बराबर है। बात समझ में? इतना देखिए हम भोज्य पदार्थ लिए और ऑक्सीजन, ठीक है, भोज्य पदार्थ मतलब खाना खाए और ऑक्सीजन लिए, तो यह क्या बॉडी हमारी क्या करती है, मतलब किसी की भी बॉडी क्या करती है, एंजाइम उसमें उपस्थित होते हैं और उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा, 25 से 45, तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद बनता है जल और बनती है ऊर्जा, ठीक है। और जैसे ऊर्जा बनती है, ठीक है, और ऊर्जा जाकर के हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो शक्ति गृह होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, और वो इकट्ठा होती है, फिर हम ADP के रूप में इकट्ठा होती है, फिर ATP की तरह, मतलब इसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में क्या करते हैं, हमारे अपनी जो है कोशिकाओं को मिलता है। बात है समझ में? इतनी कोई दिक्कत बाबू नहीं। देखिए इसके बाद देखिए ये जरूरी नहीं है कि अगर जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन जो है उपस्थिति हो, ऑक्सीजन हो चाहे न हो, आपका जो श्वसन होगा। मतलब देखिए कि श्वसन के लिए, अगर श्वसन के लिए ऑक्सीजन हो भी सकती है और ऑक्सीजन नहीं भी हो सकती है, ऑक्सीजन नहीं भी हो सकती है। असल में श्वसन के लिए देख ऑक्सीजन हो भी सकती है और ऑक्सीजन नहीं भी हो सकती है, कोई ये जरूरी नहीं है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन हो ही। बात है समझ में? इतनी देखिए, समझ में ना बाबू? देखिए अब आगे क्या होता है कि जैसे देखिए अगर कोई मनुष्य है चाहे कोई जीव है, मनुष्य या जीव, इन दोनों के लिए देखिए श्वसनांग होते हैं, लेकिन जो पादप होते हैं, पादप, उनका श्वसनांग नहीं होता, बात समझ में आई नहीं? देखिए जो मनुष्य है चाहे कोई भी जीव है, इसका श्वसनांग होता है, मतलब श्वसन के लिए जो है एक परमानेंट जो अंग होते हैं। जैसे हम लोग हैं, देखिए श्वसन के लिए क्या है, श्वसन के लिए नाक है। अबे मत कहिए सर जी कभी कभी तो मुंहों से सांस ले लेते हैं, अरे यार सांस लेने के लिए सिर्फ नाक बनाई गई है, सांस लेने क्या करें, नाक बनाई गई, और मुंह से लो, मुंह फाड़ कर सो जाओ तो बात अलग है। बात समझ में आया कि नहीं?
आपको क्या करना है, सांस लेने के लिए नाक ही बनाई गई है बस। अब देखिए हम आगे पढ़ाएंगे ना कि मनुष्य में श्वसन, तो उसमें बताएंगे कि नाक से सांस लेना क्यों, मतलब क्यों नाक से ही सांस लेना चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं। और देखिए पादपों में श्वसनांग नहीं होते, तो आप कहोगे हो श्वसनांग नहीं होते, अब कैसे ये सांस लेंगे। देखिए पादपों में ना 3 प्रकार से सांस लिया जाता है, ध्यान समझिए। जैसे देखिए अगर पहला देखा जाए तो ये होता है, देखिए आपकी पत्ती, और पत्ती में होते हैं रंध्र, इनके द्वारा, ठीक है। और इसके बाद देखिए होता है आपका जो है तना, ठीक है। और ये होता है वात रंध्र, इनके द्वारा। इसके बाद होता है देखिए वात रंध्र, क्या कहते हैं उसको, जड़, ठीक है। और जड़ में क्या होता है आपका, रोम। ये सब चीजें इतनी चीजें देखिए ध्यान समझने की कोशिश कीजिए कि वह क्रिया जिससे कोशिका में कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों की अगर बात किया जाए तो कार्बनिक यौगिकों में अगर आपको लेना हो, ठीक है, तो आप ग्लूकोज को ले सकते हैं, C6H12O6 को। बात समझ में, किसको ले सकते हैं, C6H12O6 को आप ले सकते हैं, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, मतलब इसमें कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, आपका श्वसन कहलाता है, और श्वसन में भाग लेने वाले श्वसनांग कहलाते हैं। और जैसे भोज्य पदार्थ ले लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन ले लिए, और एंजाइम की उपस्थिति में 25 सेंटीग्रेड और 25 से 45 सेंटीग्रेड पे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और जो है क्या बनता है बेटा, ऊर्जा बनती है। और यह ऊर्जा होती है 38 ATP या फिर 673 किलो कैलोरी के बराबर। बात है में। और श्वसन में देखिए जो है ऑक्सीजन हो चाहे न हो, इन दोनों में श्वसन होता ही है। श्वसन क्रिया ऑक्सीजन हो चाहे न हो, दोनों में होती है। अब मनुष्य जो है, देखिए मनुष्य या हो चाहे कोई भी जीव हो, इसमें श्वसनांग होता है, मतलब श्वास के लिए कोई परमानेंट जो है अंग होते हैं। लेकिन पादप में श्वसनांग नहीं होता, इसमें आपकी पत्ती से, ठीक है, पत्ती से मतलब रंध्र से, पत्ती में जो रंध्र होते हैं बिंदी बिंदी ऐसे होते हैं गोला गोला, और तना में वात रंध्र होता है उससे, और जड़ में रोम के द्वारा होता है। पता है समझ में। देखिए इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग आपको पूरा बताएंगे, बोले ना अभी कि सब एकदम विधिवत देंगे अभी आपको, पादपों में कैसे होता है और जीवों में कैसे होता है, एकदम सबका अलग, ठीक है। आज बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन और अभी बता रहे हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे 2 प्रकार के, कौन कौन से, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, दोनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। बना लीजिए पहले इतना, फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग देख ले रहे हैं जो कि श्वसन के प्रकार। देखिए श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला श्वसन जो होता है ऑक्सी श्वसन, और दूसरा जो होता है अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को सुन लीजिए ध्यान से। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसमें भोजन का अर्थात ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जो है बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देती है। बात समझ में नहीं। और वह ऊर्जा जो होती है वह ATP के रूप में हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद जो है वो हमारे फिर जो है कोशिकाओं तक जाती है, जिससे हमारे जो है शरीर का संचालन होता है। बात समझ में। इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे अगर हम सब भोजन को ले लेंगे, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ऑक्सीजन। और देखिए इसमें वही चीज, अगर जो है इसका टेम्परेचर 25 से कितना होना चाहिए बेटा, 25 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसमें एंजाइम होने चाहिए आपको, एंजाइम, ठीक है। देखिए तो क्या बनता है, ध्यान सुनिए। देखिए क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए आप समझे, जब सांस लेते हो, जैसे हम जानते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं तो निकालते हैं थोड़े, सांस लेने में ऑक्सीजन है शुद्ध। देखिए श्वसन क्या होता है, अगर ऐसे समझें तो क्या होता है, श्वासोश्वास को अगर समझा जाए तो शुद्ध रूप से ऑक्सीजन को लेना अपने श्वसनांगों के द्वारा, शुद्ध रूप से ऑक्सीजन को लेना, फिर जो है अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, श्वासोश्वास कहलाता है। बात समझ में आई नहीं। देखिए तो इसमें क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है, और बनती है ऊर्जा। देखिए तो अब इसमें देखिए इसको थोड़ा सा संतुलित कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये भी हो जाएगा 6, और ये हो गया 6, मिला लीजिए 6 और 6 दूनी के 12, 6 कितना हो गया 18, और 6 दूनी के 12, 6 18, सही है, सब कुछ सही है। और 12 हाइड्रोजन हो गए, 12 हाइड्रोजन। देखिए ध्यान समझिए। और जो है इसमें ऊर्जा जो होती है 38 ATP। देखिए इसका मतलब हुआ कि अगर 1 मोल जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज
ठीक है, अगर वह क्या होता है ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत होता है, ठीक है, तो उससे देखिए कि 38 एटीपी या जो है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, ठीक है। और जो है 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के भी बनते हैं, ठीक है, और जल भी 6 मोल बनता है। मतलब ध्यान समझिए कि अगर जो वायवीय जो है श्वसन जो होता है उसमें अगर ग्लूकोज का जो है पूर्ण रूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है ग्लूकोज, ठीक है, और उसमें 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल जल और 38 एटीपी क्या मिलती है ऊर्जा, मतलब भरपूर ऊर्जा मिलती है। बात समझ में, भरपूर ऊर्जा मिलती है आपको। 38 एटीपी बहुत अधिक है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। देखिए इसमें अवायु में क्या होता है, यह जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। इसमें जो है इसमें ऑक्सीजन होनी ही चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, समझ में। और देखिए इसमें जैसे हम लोग हो गए, या कहा जाए कि बड़े जीव जो हो गए, बड़े जीव उनमें ये होता है, बड़े जीव। लेकिन ये जो होता है ये आपका हो जाएगा इष्ट हो गए, जीवाणु हो गए, ठीक है, क्या क्या हो गए, जैसे इष्ट हो गए, जीवाणु हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए गोल कृमि हो गए, ठीक है। और इसके बाद जो है फीता कृमि हो गए, ठीक है, इन सब चीजों में होता है। बात समझ में आई नहीं। देखिए इसमें ध्यान समझिए कि इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो है ग्लूकोज होगा, ठीक है, ग्लूकोज होगा, ठीक है, और प्लस क्या होगा ऑक्सीजन होगी, और जो है इसको कह सकते हैं अनाक्सी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, श्वसन ना। देखिए इसमें क्या होगा C6H12O6 होगा ना, सॉरी O6, देखिए, और इसमें बनता है जो है C2H5OH, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा बेटा C2H5OH, और क्या बनेगा, देखिए और क्या बनेगा यहाँ से बताए कोई, C2H5OH, और आपका बनने वाला देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। जल यहाँ पे नहीं बनेगा, देखिए क्यों, क्योंकि ये बन गया ना जो है, इसको कहते हैं एल्कोहल, ठीक है, और यहाँ से जल जो है नहीं बनेगा, बस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बस समझ में। यह देखिए इसको हम लोग किण्वन विधि भी कहते हैं, ठीक है, ये जो अनाक्सी श्वसन है इसको किण्वन विधि भी कहते हैं। बस समय इसको हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन विधि कहते हैं। बस समझा बेटा। देख इसमें क्या होता है कि ये जो आपका जो है अनाक्सी श्वसन है, इसमें भोजन का टोटल भोजन का जो है, भोजन का 5% ही क्या होता है, इसमें ऑक्सीकृत होता है। जो टोटल भोजन है उसका बस 5%। और ये जो ऑक्सी श्वसन है इसमें भोजन जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, भोजन पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। पता चला नहीं। देखिए इसमें भोजन पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है और इसमें भोजन का बच 5%। इसलिए देखिए ये जो है 38 एटीपी मतलब 673 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, और यह जो देती है यह बस आपकी जो है 27 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, किलो कैलोरी ऊर्जा देती है बस। बस मैंने मतलब अनाक्सी श्वसन जो है वो 27 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, और जो ऑक्सी श्वसन है वो आपकी 38 एटीपी या जो है आपका 673 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। बस समझना, इसको संतुलित कर लीजिए। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, 6 है इधर 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 तो 6, ठीक है, ये हो गया आपका 6 ऑक्सीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, ठीक है। देखिए इस बातों को ध्यान दीजिएगा बस, कि आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब की बार जो वीडियो आएगी आपकी उसमें होगा जो पादपों में श्वसन। बस असल में कोई दिक्कत नहीं। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो।